हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 10 का जो उर्दू किताब है दरख्शां 2, उसके सबक नंबर 1 जो है हम्द खुदाए अज़्ज़ वजल। इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं शबनम कमाली। तो उसी चैप्टर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की उम्मीद जिनकी ज़्यादा है, उन्हीं 25 क्वेश्चन को जो चैप्टर नंबर 1 से मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को एक बार फुल वॉच कीजिए और उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके खुद भी आंसर दे सकते हैं। इससे आपकी अपनी तैयारी के बारे में भी पता चल जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो अपनी तैयारी को भी जांचिए। और जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिटेल के और कोई इंट्रोडक्शन के मैं वीडियो को शुरू करता हूं और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है वो है हम्द के लग़वी मानी क्या है। यानी आपने पढ़ रखा होगा कि हम्द जो है वो हम्द किसे कहते हैं। तो हम्द के जो लग़वी मानी होते हैं वो क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो थोड़ा गड़बड़ा गया है। ऑप्शन ए में आपका है रसूल की तारीफ़, बी में है अल्लाह ताला की तारीफ़, और जीम में है औलिया की तारीफ़, और दाल में है बुज़ुर्गों की तारीफ़। तो सबसे पहले एक बार आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हम्द के लग़वी मानी होते हैं वो होते हैं अल्लाह ताला के तारीफ़ के। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो ये है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था। जो हम्द खुदाए अज़्ज़ वजल है फर्स्ट चैप्टर, उसके जो मुसन्निफ़ हैं उनका नाम है शबनम कमाली। तो उनका असल नाम क्या था। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन जे यानी कि जीम, मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली का असल नाम क्या था, मुस्तफ़ा रज़ा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई। आपके ऑप्शन है ऑप्शन अलिफ 1937 में, ऑप्शन बा 1938, ऑप्शन जीम 1939 या ऑप्शन दाल 1940। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1938 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बा, ठीक है। तो ये जो बा है वो 1938 ईस्वी में शबनम कमाली के पैदाइश हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला में हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है कि शबनम कमाली किस ज़िले में पैदा हुए थे। उनकी पैदाइश जो हुई थी वो किस ज़िले में हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज़िला सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के पोखरेरा गांव में शबनम कमाली का पैदाइश हुई थी, ठीक है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बा, ठीक है, सीतामढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी ज़िले के किस गाँव में हुई थी। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, पोखरेरा, जलालपुर, सुल्तानपुर, आज़मपुर। आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद एक बार कमेंट में आंसर बताइए और उसके बाद फिर मैं आंसर बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, ठीक है, पोखरेरा। पोखरेरा गांव जो है सीतामढ़ी ज़िले के अंतर्गत आता है, वहीं इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जिस नज़्म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो जिस नज़्म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसको क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है अलिफ में हम्द, बा में नात, और जीम में मनक़बत, और दाल में कसीदा। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन बा यानी कि नात। जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे नात कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शबनम कमाली का तखल्लुस क्या था, ठीक है। यानी शबनम कमाली जो है उनका तखल्लुस क्या वो लगाया करते थे। तो शबनम कमाली का जो तखल्लुस था वो था शबनम, ठीक है। क्या था, शबनम। जीम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि शबनम कमाली का तखल्लुस जो है वो क्या है, शबनम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अनवार अक़ीदत किसका शेरी मजमुआ है। यानी जो अनवार अक़ीदत है वो एक शेरी मजमुआ है, तो वो किनका है। ऑप्शन ए अलिफ हाली का, या बा शबनम कमाली का, या जीम इकबाल का, या दाल सर सैयद अहमद ख़ान का। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा शबनम कमाली का। अनवार अक़ीदत जो है वो शबनम कमाली का शेरी मजमुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कायनात की तख्लीक किसने की है। यानी इस कायनात को किसने बनाया है। ये तो बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इंसान ने, फरिश्तों ने, अल्लाह ताला ने या वक्त ने। तो इसे अल्लाह ताला ने तख्लीक दिया है, यानी कि कायनात को, दुनिया को किसने बनाया है, अल्लाह ताला ने। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है कि रियाज़ अक़ीदत किसकी तसनीफ़ है, यानी रियाज़ अक़ीदत जो किताब है वो किन की तसनीफ़ है, किन की लिखी हुई है, इनके मुसन्निफ़ कौन है। अलिफ में शबनम कमाली, बा में चकबस्त, जीम में गालिब, दाल में प्रेमचंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शबनम कमाली। रियाज़ अक़ीदत जो है उसके मुसन्निफ़ कौन है, तो शबनम कमाली है, ये शबनम कमाली की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नज़्म हम्द में ज़ुल जलाल किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। आपने पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट चैप्टर है हम्द खुदाई अज़्ज़ वजल, उसमें लफ्ज़ आया है ज़ुल जलाल, ठीक है। तो ये ज़ुल जलाल जो लफ्ज़ है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, नबी के लिए, अल्लाह ताला के लिए, बुज़ुर्गों के लिए या चाँद के लिए। तो जो ज़ुल जलाल लफ्ज़ है ये इस्तेमाल हुआ है अल्लाह ताला के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, अल्लाह ताला के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। हम्द कहते हैं, नात कहते हैं, मनक़बत कहते हैं, या फिर ऑप्शन दाल में यहाँ पर हो जाएगा कि कसीदा कहते हैं, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जीम, यानी कि मनक़बत। मनक़बत कहा जाता है किसी भी बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहा जाता है, मनक़बत। हम्द किसे कहा जाता है, जिस नज़्म में खुदा ताला की तारीफ़ की जाती है, और नात किसे कहा जाता है, जिस नज़्म में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में। अब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जीम, 2006 ईस्वी में। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ है, 2006 ईस्वी में। पैदाइश 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहबाए अक़ीदत ये किसका मजमुआ कलाम है, यानी सहबाए अक़ीदत जो है ये एक किताब का नाम है। तो इस किताब के मुसन्निफ़ कौन है, किन्होंने लिखा है, ठीक है। शाद अज़ीमाबादी ने, शबनम कमाली ने, बेदल अज़ीमाबादी ने या फैज़ अहमद फैज़ ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, यानी कि शबनम कमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हम्द में किसकी सिफ़ात बयान की जाती है। हम्द जो है उसमें किसकी सिफ़ात बयान की जाती है, किसकी बड़ाई की जाती है, खालिक़ कायनात की, बादशाहों की, शायरों की या फितरत की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, खालिक़ कायनात की, ठीक है। खालिक़ कायनात की सिफ़ात बयान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला की ज़ात कैसी है। अल्लाह ताला की ज़ात फ़ानी है, लाजवाल और यकता है, कमज़ोर है या महदूद है। तो ये बिल्कुल इजी है, बिना पढ़े हुए भी आप जवाब दे सकते हैं इसका कि अल्लाह ताला की ज़ात लाजवाल और यकता है, यानी कि सबसे अलग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दुनिया के निज़ाम को कौन चला रहा है। ये बिल्कुल ये सब इजी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, मगर ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया के निज़ाम को कौन चला रहा है। अलिफ में है सूरज, बा में है इंसान, जीम में खुदावंद कुद्दूस और दाल में है हुकूमत। तो दुनिया के निज़ाम को जो चलाने वाले हैं वो है खुदावंद कुद्दूस, यानी खुदाए ताला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सी किताब शबनम कमाली की है, यानी कि नीचे 4 किताबों का नाम है। नंबर 1 बांग दरा, बा में है ज़ियाए अक़ीदत, जीम में है गब्बार खातिर और दाल में है आब हयात। तो इनमें से कौन सी किताब जो है वो शबनम कमाली की लिखी हुई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, ज़ियाए अक़ीदत। उनकी किताबें हैं ज़ियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, सहबाए अक़ीदत और अनवार अक़ीदत। ये चारों किताबों का नाम आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बज़्म कायनात में खुदा का क्या है। बज़्म कायनात में खुदा का क्या है, यानी कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया में खुदा का क्या दिखता है हमें। निशान दिखता है, उसका अक्स यानी कि परछाई दिखता है, या साया दिखता है, या रंग दिखता है। तो बज़्म कायनात में खुदा का अक्स है, क्या है, अक्स है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल कर सकता है या कौन हल करता है। आपके ऑप्शन है दोस्त, हाकिम, अल्लाह ताला या जादू। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन जीम, अल्लाह ताला। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, तो अल्लाह ताला हल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कसीदा किसकी तारीफ़ में लिखा जाता है। कसीदा जो एक नज़्म का सिनफ है वो किसकी तारीफ़ में लिखी जाती है। तो खुदा की तारीफ़ में, नबी की तारीफ़ में, या किसी अमीर या बादशाह की तारीफ़ में, या वतन की तारीफ़ में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी अमीर या बादशाह की तारीफ़ में जो नज़्म लिखी जाती है उसे कसीदा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शबनम कमाली की मजहबी खिदमात का दायरा कितना वसी है। यानी शबनम कमाली की जो मजहबी खिदमात है, उन्होंने मज़हब के लिए जो खिदमात अंजाम दिए हैं उसका दायरा वो कितना दूर तक फैला हुआ है, ठीक है।
सिर्फ बिहार तक या पूरे मुल्क में या सिर्फ अपने गांव तक या बैनुल अक़वामी सतह पर? बैनुल अक़वामी सतह का मतलब इंटरनेशनल लेवल पर। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बा, पूरे मुल्क में। पूरे मुल्क में उनकी मजहबी खिदमात का दायरा फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नज़्म हम्द के पहले मिसरे में क्या पैगाम है? यानी आपके जो बुक में पहला हम्द है, हम्द खुदाई अज़्ज़ वजल, उसके पहले मिसरे में क्या पैगाम दिया गया है? दुनिया की बुराई के बारे में, या अल्लाह की वहदानियत के बारे में, या मौत का जिक्र किया गया है, या गुर्बत का बयान किया गया है? तो आपके नज़्म जो है हम्द खुदाई अज़्ज़ वजल, उसके पहले मिसरे में अल्लाह ताला की वहदानियत का बयान किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अल्लाह ताला ने कितनी दुनिया बनाई है? खुदाए ताला, खुदाए रब्बुल इज़्ज़त ने कुल कितनी दुनिया बनाई है? सिर्फ एक, या सिर्फ दो, या दो जहां दुनिया और आखिरत, या फिर 7? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, दुनिया और आखिरत, यानी कि 2 जहां अल्लाह ताला ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फिरदौस अक़ीदत के मुसन्निफ़ कौन है? फिरदौस अक़ीदत जो है वो एक किताब है। क्या है? किताब है। इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो अभी तुरंत मैंने आपको नाम बताया था कि फिरदौस अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, सहबाए अक़ीदत और अनवार अक़ीदत, ये चारों किताबें जो हैं वो किन की लिखी हुई है? तो वो चारों किताबें लिखी हुई है शबनम कमाली की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, शबनम कमाली। ठीक है, आज के लिए ये 25 क्वेश्चन थे, टॉप 25 क्वेश्चन। अगरचे आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक और जो क्लास 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल, उन तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनकी भी तैयारी में मदद मिल सके।